हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे, एक बिजनेस को एनालाइज करेंगे और उसमें क्या की कंपोनेंट है जिसको हमें एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करना चाहिए, वो देखेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए। एंड आप सेम जो कंपोनेंट हम चीज में चेक कर रहे हैं, आप दूसरे बिजनेस में भी चेक कर सकते हैं। एंड आप जितना पढ़े, जितना किसी बिजनेस को समझे, उतना बेटर होता है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा बहुत सारी रहेगी, बट जो आप इन्वेस्ट करने का अमाउंट होगा वो लिमिटेड रहेगा। हमेशा पहले बहुत सारे बिजनेस को एनालाइज कीजिए एंड देन उसके बाद किसी में आप इन्वेस्ट कीजिए। जो आज हम बिजनेस इन्वेस्ट एनालाइज करेंगे वो हमारा है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ये जो बिजनेस है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है एएमयू को, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को, एएमयू को एंड म्यूचुअल फंड्स को। जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको ये प्रोसेस करता है, तो ये बैकएंड में सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। जैसे कि द कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इट प्रोवाइड इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विस। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स भी है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। की पॉइंट में क्या मेंशन है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। It is India's largest registrar and transfer agent of mutual fund, representing 22 trillion with the 69.4 mutual fund aggregate market share. इसका जो शेयर है वो हाईएस्ट है 69.4%। सो अगर आप इसका रेवेन्यू मॉडल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस बिजनेस के बारे में, आप यहाँ पे इस सेक्शन में पढ़ सकते हैं। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस बिजनेस क्या करता है, तो आप सीधा गूगल पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज बिजनेस ऑफ कैब्स। लेट्स मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स हियर। ये एक स्मॉल बिजनेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, लार्ज बिजनेस क्या होता है, और मीडियम मिड कैप क्या हो सकता है। जो फर्स्ट 100 कंपनीज होती है वो लार्ज कैप के अंडर आते हैं। जो नेक्स्ट 150 बिजनेसेस है वो मिड कैप के अंडर आते हैं। जो रेस्ट ऑफ बच जाते हैं बिजनेसेस वो है स्मॉल कैप। इवन ये स्मॉल कैप बिजनेस है, बट जिस फील्ड में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें ये लीडर है। ये 69% सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने इंडस्ट्री में। अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देंगे तो 48.5%, जो फैंटेस्टिक है, मतलब बेस्ट है। कोई भी बिजनेस अगर 30% से ऊपर आपका आज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा है तो मतलब वो बेस्ट ही है। अगर इसका स्टॉक पी देखेंगे, इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में ओवर वैल्यूड है, बट अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी देखेंगे जो कि बेस्ट बेंचमार्क है कंपैरिजन के लिए, एंड अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी देखें तो अगेन मिडिल से ऊपर है, बट देयर इज ह्यूज चांस टू गो अप अगर आप प्रीवियस पी देखेंगे तो। क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ देखें तो ग्रोथ है बिजनेस में, इसका जो पोटेंशियल है इस रेट से ऊपर जाने की है। तो ये डेफिनेटली उस चीज को भी हम एनालाइज करेंगे। एंड इसकी जो प्रॉफिट है एज ए स्मॉल कंपनी, ये गुड प्रॉफिट है। 200 से जो भी ऊपर प्रॉफिट होती है स्मॉल बिजनेस में ग्रेट होती है, क्योंकि इवन लाइक हमें ना कंपेरिजन करना तो सेल्स देखना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। तो पी रिटर्न कैपिटल इज गुड, एंड फॉर मी लाइक आई एम सेटिस्फाइड विद पी। आई नो कि अंडर वैल्यू नहीं है, बट आई कैन थिंक टू इन्वेस्ट इन इट। एक अपने बिजनेस इतना डिविडेंड यील्ड देते जो 1.35% है।
and dividend is not really important for me right now. Let's move on to check the sales and everything. तो ये इसके पीयर्स है, एंड पीयर्स में कैम सर्विस 39 पॉइंट, अगेन आई एस, तो हम इसको भी एनालाइज कर सकते हैं, बट आज हम कैम सर्विस को एनालाइज कर रहे हैं तो इसी के बारे में, इसी टॉपिक पे रहेंगे। जो इसका रिसेंट रिजल्ट है जो फैंटास्टिक है, 255 करोड़ एज कम्पेयर टू प्रीवियस सितंबर 232 करोड़ से ज़्यादा है। एंड अगर हम इसकी हिस्ट्री भी देखें तो हिस्ट्री में भी इसका जो ऑल टाइम हाई है सेल्स, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अगेन ऑल टाइम हाई, नेट प्रॉफिट इज अगेन ऑल टाइम हाई, एंड जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑल टाइम हाई, एंड नेट प्रॉफिट इज ऑफ कोर्स अगेन ऑल टाइम हाई। बट यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है, नहीं सॉरी, अगेन EPS is all time high. I just confused between 12% and 4. So here earning is of course all time high here as well. So हमारी प्रॉफिट बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस का वो बढ़िया है, पी इज कंफर्टेबल, सेल इज कंफर्टेबल, प्रॉफिट इज कंफर्टेबल। लेट्स चेक अबाउट बैलेंस शीट। तो आप जैसा देख रहे हैं जो इसका रिजर्व है वो बढ़ रहा है, एंड जो इसकी बोरिंग है वो कंसिडरेबली फेवरेबल है, लाइक दे कैन हैंडल सच बोरोइंग 18 करोड़। अगर ये चाहें तो इसके जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उससे इजीली ये पे कर सकते हैं। 297 करोड़ इनका प्रॉफिट और 80 करोड़ इज नथिंग। इफ यू चेक डेट इक्विटी जैसे इट इज अराउंड 0.1, सो इट इज कंफर्टेबल फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। सो हमें डेट इक्विटी से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। अब हमने रिजर्व देख लिया, डेट इक्विटी देख लिया, हमारा जो फिक्स एसेट्स है ये भी बढ़ रहा है 160 से एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिजल्ट। एंड अदर एसेट्स में अगर हम जाके देखें, ओके, सो हमारे पास कैश है, बिजनेस के पास कैश है जिसको ये अगर मान लीजिए कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट आता है तो उसको ये यूज़ कर सकते हैं, और जो कैश है ऑल टाइम हाई है अवेलेबल कैश। सो अगेन अ गुड थिंग। और जो भी हमारी प्रॉफिट है वो एक्चुअली में हमारे कैश में शो कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमें कैश जनरेट नहीं कर रहा, तो कैश जनरेटिंग प्रॉफिट, गुड साइन फॉर बिजनेसेस। यहाँ पे जो रेशियोज है, नॉट दैट मच आई नीड टू create some problem. I think that's good. Like favorable, I don't say favorable, but it's okay. Like I don't have problem. Like if it shows like 9 to 20, then this is kind of thing red flag for me. But right now it is considerable. So मैं इस पे like मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है इस बिजनेस में। अब रिटर्न, अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इम्प्रेसिव, and again it has potential to go up. अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में। जैसा कि आप प्रमोटर होल्डिंग में सिंपल देख रहे हैं, हम इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग हैंड, एक होता है वीक हैंड, एंड जो ये फर्स्ट 3 पार्ट है हम इसको स्ट्रॉन्ग हैंड कहते हैं, एंड जो लास्ट पार्ट है ये वीक हैंड होता है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि अभी जो है जो शेयर है वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर जा रहा है, 32% एज कम्पेयर एज मार्च 23, एंड राइट नाउ इट्स रीच टू 25। एंड ये खरीद कौन रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये FIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड DIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगेन प्रॉफिट वहीं बनता है जहाँ पे
स्ट्रॉन्ग हैंड इन्वेस्टेड होता है। तो अगेन दिस इज अ गुड साइन। अगर आप इसके जो करंट है उसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, लाइक कॉन कॉल्स, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट या नोट्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताया गया इस बिजनेस का, जो कि अगेन ऑसम है। बिजनेस एक्सप्लेनेशन एंड गाइडेंस एक्सपेक्टेशन, transaction volume, and these are the things you can just go through and read everything about this business. For me, आप इस तरह इस बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, एंड इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये इन्वेस्ट करें कि ना करें। एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, एज पर बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आई थिंक दिस इज अ गुड बिजनेस, बिकॉज in coming years, or like people are more interested in this type of business, like people are going buying mutual fund and investing in shares. So जब भी कोई शेयर में इन्वेस्ट करता है तो वो उसे ट्रांजेक्शन करता है, और जो ट्रांजेक्शन हो वो कैंप्स हैंडल करता है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज हैंडल करते हैं। और इनके पास 69% बिजनेस है, लाइक दे आर लीडर इन देयर सेगमेंट। सो ये अर्न नहीं करेगा तो कौन करेगा, सिंपल बिजनेस। सो लेट्स लाइक अब चलो ये हम चेक कर लेते हैं कि जो इसका प्राइस अभी कैसे और क्या यहाँ पे है, टेक्निकल एनालिसिस जो कहते हैं वो कर लेते हैं। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो अभी जो ये शेयर है 2786 पे ट्रेड कर रहा है, और जो मेरी जो थॉट है वो कहता है कि ये ऑल टाइम हाई तो जाएगा ही। एज यू ऑलरेडी सी कि इसका जो बिजनेस है, प्रॉफिट है, एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई। जब प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है तो ऑफ कोर्स है कि जो इसका प्राइस है वो नीचे तो नहीं रहेगा, इस लेवल से ऊपर ही जाएगा। अब ये देखना है कि ये कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है कि हम इसमें अभी कुछ पार्ट इन्वेस्ट करें, एंड अगर यहाँ पे रीच हो जाता है, हम इसको जो इन्वेस्टमेंट जो हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और एक पार्ट को हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इस प्राइस पे इन्वेस्ट करेंगे, और या आप 2 पार्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये इस टारगेट पे रीच हो जाता है तो आप जो लाइक नेक्स्ट 6 मंथ और मैक्स टू मैक्स 1 ईयर में रीच हो जाएगा। श्योरिटी किसी बात की नहीं है, लाइक ये स्टॉक मार्केट है, एंड यहाँ पे गारंटी किसी बात की नहीं होती, एंड दैट्स द रिस्क विच यू नीड टू टेक। और अगर ये यहाँ पे 2 लेवल है, अगर ये शेयर इस प्राइस से यहाँ पे आ जाता है तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस इज गुड, जैसे कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस की है। अब मेरा सिंपल जो फॉर्म मोटिव होता है कि शेयर को नीचे खरीदो, एंड जो ऊपर पहुंचे अपने टॉप पे पहुंचे बेच दो। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पहुंचते ही सेल कर दें। सेकंड, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, कुछ अमाउंट नीचे जाए तो इस लेवल को टच करे, या यहाँ से 10 से 20% डाउन होता है तब इन्वेस्ट कर दें। 20% तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें, एंड जो प्रॉफिट होगा आधा यहाँ बुक करें, जो लास्ट होगा यहाँ पे बुक करें। सो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जो करंट लेवल है यहाँ पे बाय करके अभी जो होगा ऑल टाइम हाई जो है इसका, वहाँ पर 20% गेन मिल जाएगा, इमीडिएट गेन मिल जाएगा अगर आप इसमें बने रहते हैं। तो जब अगर नॉर्मल सेल्स में बात करें, तो जब भी ये प्राइस ऑल टाइम आया था वो नवंबर 21 में था, नवंबर 21। तो नवंबर 21 में जो प्रॉफिट था हमारा
219 करोड़ था और आज जो प्रॉफिट है हमारा 207, माय बैड, अगर हम नवंबर में देखें हमारा प्रॉफिट 2021, तो हमारा 72 प्रॉफिट था और आज सितंबर है, हमारा प्रॉफिट है 81। तो अगर हम ऐसे प्रॉफिट अपना देखें तो यहाँ पे 9 करोड़ हमारा बढ़ गया है। ओके, सो जो हमारा प्रॉफिट 9 करोड़ है बढ़ा है, तो हमारा ऑफकोर्स जो प्राइस है ऑल टाइम हाई से ऊपर ही जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट है। इट्स लाइक नॉर्मल सेंस दैट need to happen, or I think should happen. But even it doesn't happen, my target is to buy here and sell at the top. And business is good, like fundamental is always good. And आप किसी भी बिजनेस में तभी इन्वेस्टेड रह सकते हैं जब तक आपको उसमें बिलीव हो कि ये बिजनेस है जिसमें मुझे इन्वेस्टेड रहना है और ये बिजनेस अच्छा करेगा, मुझे बिलीव है, तभी आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जब वो बिजनेस डाउन जाएगा तो आप इस अपनी तरफ से इस बिजनेस को एनालाइज करिए, इसके बारे में समझिए, और जब आपको फील आए, जब आपको कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, अगर ये बिजनेस 2788 से अगर 1250 भी आ जाए तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहने की हिम्मत रख सकते हैं, तभी इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन करंट सिनेरियो, what I supposed to do, like I can buy here and sell at the top. If it come from here to here, then I'll invest some more amount in this business. And always, like, always keep invest 5% in any business, because ये शेयर मार्केट और यहाँ पे श्योरिटी किसी बात की नहीं है, और सत्यम जैसे केस बनते रहेंगे, आज भी बन रहे हैं। सो अगर ऐसा भी केस बनता है तो आपका जो लॉस जो वैल्यू होगा 5% होगा अपने टोटल पोर्टफोलियो का। सो ऑलवेज डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सो जो ये जालसाजी होती है इससे बच के रहे, बच सके, और जितना हम समझ सकते हैं जो भी डेटा में अवेलेबल है उसके बेस पे अब डिसीजन लेना चाहिए हमें, ना कि एक सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस में, डेटा बेस में हमें डिसीजन लेना चाहिए, ये फंडामेंटल एनालिसिस के बेस में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग and watching this video. Have a great day.